तो मैं दावत देता हूँ खुदा खादम पास्टर दिलबर साहब को, खुदा खादम पास्टर दानिश पीटर के गले में माला डालेंगे। और पास्टर जुल्फकार साहब से गुजारिश करता हूँ कि गले में माला डालेंगे पास्टर दानिश पीटर साहब के। और इस तरह मुबशर भाई आशिक से गुजारिश करता हूँ खुदा खादम पास्टर दानिश पीटर के गले में वो हार डालेंगे। एल्डर भाई नज़ीर साहब खुदा खादम पास्टर दानिश पीटर के गले में वो। एल्डर भाई फलशेर से भी गुजारिश करता हूँ खुदा खादम के गले में वो हार डालेंगे। आप तालियों से अपनी मोहब्बत का कंटिन्यू इजहार कर सकते हैं। जो हार डालते हैं वो हारों के साथ। मुबशर भाई असलम से गुजारिश है, मुबशर भाई असलम खुदा खादम के गले में वो हार डालेंगे। प्रेज़ गॉड। एल्डर बाबा जी अमीर से गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए, सीनियर बुजुर्ग एल्डर हैं। मैं भाई सनी सोत्रा से भी गुजारिश करता हूँ कि वो भी सामने आए। मैं बुजुर्ग जौहर से, बुजुर्ग बका मसीह से भी गुजारिश करता हूँ, वो बुजुर्ग हैं वो सामने आ जाएंगे। और खुदा के खादमा बुजुर्ग बका जी भी सामने आ जाए, बुजुर्ग हैं। जवानी वाली स्पीड मारो जरा। मैं खुदा की खादमा बुजुर्ग आंटी एल से भी गुजारिश करता हूँ कि वो सामने आए। खुदा की खादमा के लिए भी जोरदार तालियां बजाई जाएं। ये पास्टर दानिश साहब, हम आपको शालूम एवेंजेलिकल चर्च ऑफ पाकिस्तान में वेलकम करते हैं। हमारी दुआ है कि ग्रेस टेलीविज़न को खुदा दुनिया भर में इसी तरह कसरत के साथ इस्तेमाल करता रहे। यकीनन जो आज का मुहतबर कलाम खुदा के कलाम में से बयान किया जाएगा, हम सबों के लिए बरकत का, बहाली का सबब ठहरेगा। और इसी वलवले में जोश खरोश के साथ एक मरतबा फिर मैं बगैर देर किए हुए खुदा के खादम को आपकी पुरजोश तालियों की गूंज से दावत देगा वो सामने आए। और खुदा के खादम पास्टर दिलबर साहब से गुजारिश करता हूँ खुदा के खादम के लिए, कलाम के लिए दुआ करने में रहनुमाई करें। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, कुल कायनात के बादशाह, बड़ी खाकसारी के साथ एक बार फिर तेरे कदमों में झुककर तुझ जिंदा खुदा को सजदा करते हैं, क्योंकि मेरे खुदा तो ही सजदे तमजीद तारीफ के लायक है और ममूदों में कोई खुदा नहीं जिसके आगे झुके और सजदा करें। खुदावंदों के खुदा शुक्रगुजार हैं, गुजरे वक़्त में तूने हम सब की बड़ी अफास्त निगहबानी की। हमने खुदावंदों के खुदा खूब जी भर कर तेरी प्रस्तश की और खुदावंद दौरान प्रस्तश तूने अपने लोगों का साथ दिया। अब वक्त है कि हम तेरी जिंदा आवाज़ को सुने, तेरे कलाम को सुने। खुदावंद तेरे खादम को तेरे हाथ में सौंपता हूँ। अपने खादम को अपने पाक रूह के वसीला से खर्च इस्तेमाल करना,
जो कुछ वो बोले वो तेरे पाक रूह की मर्जी के मुताबिक हो। आज का कलाम खुदावंद हमारी ज़िंदगियों के लिए बाबरकत हो। एक एक ज़िंदगी खुदावंद तेरे कलाम के वसीला से सैर आसूदा हो। और खुदावंदों के खुदा तेरा कलाम जो है हमेशा तंदुरुस्ती तवानाई बख्शता है, हमेशा की ज़िंदगी बख्शता है। ये तमाम ज़िंदगियाँ खुदावंदों के खुदा अपने ख़ानदान के साथ खुदावंद तेरे कलाम को अपने घर में लेकर जाएं और खुदावंदों के खुदा तुझसे बरकत पाएं। बाकी मदा वक़्त बड़ी हिफाजत निगरानी करना, ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। इस तरह कलाम खुदा का एहतराम करते हुए, खुदा के खादम का एहतराम करते हुए आप सब अपने कदमों पर खड़े हों। यकीनन सब कामों से, सब नामों से खुदा का कलाम मोहतबर कलाम है। हालेलुया। सो मैं बड़े अदब के साथ अपने हर दिल अजीज़ प्यारे भाई खुदा के अजीम खादम पास्टर दानिश पीटर को से गुजारिश करता हूँ कलाम खुदा को बयान करें। एक बार फिर इनके लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। इनके सारी खिदमात को भी खराज तहसीन पेश करते हैं। गॉड ब्लेस। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। आइए यूं ही अपने कदमों पे खड़े रहेंगे, एक लम्हे के लिए अपनी आंखों को बंद करें। और इससे पहले कि हम खुदावंद का कलाम सुने, जो जैसा खुदा के खादम ने कहा है, जो सारे नामों से आला है, आइए उस नाम के लिए, उस कलाम के लिए अपने दिलों को खोलिएगा। सारी जमात अपनी आंखों को बंद रखे। कोई भी एक आंख ऐसी ना हो जो इस घड़ी खुली हो। आंखें बंद करने का मकसद और कुछ नहीं, माँ सिवा ये कि हमारा ध्यान सिर्फ खुदावंद पर लग जाए। हम सिर्फ यीशु को देखना शुरू करें, जो हमारी जिंदगियों का महवर और मरकज है। आइए अपना दाहिना हाथ, सीधा हाथ अपने दिल पर रखिएगा और मेरे साथ मिलकर दुआया हालत में इस कोर्स को गाकर इस बात को कमिट करें कि खुदावंद आज सुबह हम तेरी आवाज सुनेंगे, हम तेरा कलाम सुनेंगे और इस कलाम को अपनी जिंदगी से हरगिज अलग ना रखेंगे, बल्कि खुदावंद आज सुबह तेरा कलाम मेरी जिंदगी में जड़ पकड़े, तेरा कलाम मेरी जिंदगी में जोर पकड़ ले। है खुदा, मैं गल खुदा दी सुनागा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनागा जद का, हालेलुया, के उसते अपने बंदे नाल पाक लो कानाल तमाम, के उसते अपने बंदे नाल पाक लो कानाल तमाम। गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलाम दी, गल करेगा जो उसदी बात है सुला सलाम दी। पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी, पर चाहिदा है जो मुड़िए ना इस गल तो असी भी। कहिएगा मैं गल खुदा दी सुना जद करेगा कलाम करेगा। हालेलुया। मैं गल खुदा दी सुनागा जद का रिब्रा
sakrete ala kabolo robo के ओस्ते अपने बंदे आना पाक लो हालेलुया पाक लो काना तमाम पाक लो काना तमाम खुदावंद आसमानी खुदा हम सब तेरी सुनते हैं तू फरमा यीशु मसीह के नाम में सब कहिएगा आमीन। आइए अब सब अपनी जगहों पर तशरीफ रखते हैं जोरदार तालियां बजाकर यीशु मसीह की तारीफ और ताजीम करें। हालेलुया सब कहेंगे हालेलुया कहेंगे हालेलुया। मैं आपको बताऊं दुनिया में कोई और जात ऐसी है नहीं जिसके सामने हमारे सर झुके। सिर्फ एक ही जात है जिसके हजूर हम घुटना रेज होते हैं और हमारे सर भी उसके हजूर में खंब हो जाते हैं, झुक जाते हैं, और वो जाते मुबारका यीशु की जात है। आमीन। सो इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये सारी इज्जत जो मेरे बहुत प्यारे भाई पास्टर अफजल बशीर भट्टी साहब ने और आपके सारे चर्च ने दी है, मैं जरूर चाहता हूं इसे यीशु के ताबिया कर दिया जाए। इस सारी इज्जत के लायक वो है, सारे ऑनर के लायक वो है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बहुत बड़ा रसूल था, एक बहुत बड़ा मर्दे खुदा था, लेकिन मैं कभी कभार उसकी बात को याद करता हूं। वो कहता है मैं इस लायक नहीं कि उसके जिसके बारे में नबियों ने नबूवत की है उसकी जूती के तस्मे भी खोलूं। मैं इस लायक भी नहीं कि मैं उसकी जूती के तस्मे खोल पाऊं। अरे मैं और आप क्या हैं? हालेलुया। वी आर नथिंग, हम कुछ भी नहीं हैं। मैं आज सुबह आपसे सिर्फ थोड़े वक्त के लिए बात करने लगा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है ये दुनिया बदलती जा रही है, पता है ना ये बात? ये दुनिया बदल रही है और ये दुनिया बड़ी संगीन होती जा रही है। शायद तारीखे इंसानी के अंदर लोगों ने जिन बातों का कभी तसव्वुर भी नहीं किया वो आज के वक्त के अंदर हो रही है। नई नई वबाएं आ रही हैं, नई नई बीमारियां आ रही हैं, नई नई सियासी तब्दीलियां आ रही हैं, समाजी तब्दीलियां आ रही हैं। आपके माली हालात की शक्ल भी बदलती जा रही है। ऐसा मालूम होता है कि मुश्किलों के तूफान इस दुनिया से टल ही नहीं रहे। ये सारी जमीन अपनी शक्ल बदल रही है और मैं आपको आज सुबह ये बताने आया हूं कि ये सारी दुनिया अपनी शक्ल इसलिए बदल रही है क्योंकि इस दुनिया का मुक्तिदाता फिर से अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है। यीशु आ रहा है, यीशु जल्द आ रहा है। इस सबब से ये सारी जमीन अपनी सूरत, अपनी शक्ल बदलती जा रही है। लेकिन ईमानदारों कलाम में लिखा है कि तेरे एक तरफ 1000 और तेरे दाहिने हाथ, तेरे सीधे हाथ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन तुझे कोई जर ना पहुंचेगा। यह कलाम का वादा उनके लिए है जिनकी जिंदगियों का मरकज, जिनकी जिंदगियों का महवर, जिनकी जिंदगियों का सब कुछ यीशु होगा। वो फैले रहेंगे बीमारियों में, तूफानों में, मुश्किलों में, परेशानियों में, तंगदस्ती के अंदर। जब माली बहरान आएंगे, जब जिंदगी के अंदर बदरवाह आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी कि आपका मुकाबला करें, उस वक्त में सिर्फ वही लोग कायम रहेंगे। याद रखें कि दुनिया की सियासत आपको बचा नहीं सकती। दुनिया की इकोनॉमी, रुपया, पैसा, माल, मवेशी, दौलत, शोहरत, कोई चीज आपको बचा नहीं सकती।
यहां तक के अगर कोई कहे कि मुझे बहुत सारे बड़े लोग जानते हैं, तो वो भी आपको बचा नहीं सकते। जिस दिन मौत आपके दरवाजे पर आके खटखटाएगी, कोई शख्स आपकी मदद को नहीं आएगा, कोई आपको बचा नहीं पाएगा। मैं आपको ये बात सच बताता हूं, सिर्फ उनकी जिंदगियों में खुदा का ये वादा पूरा होगा जिनकी जिंदगियों का मरकज यीशु मसीह होगा। जो मौत, कब्र, गुनाह और सारी दुनिया की सारी नजिस पर गालिब आ चुका है, सिर्फ वो ही बचा पाएगा जिसकी कब्र खाली है, जिसने आपके गुनाहों को सिर्फ उठाया ही नहीं बल्कि आपकी खातिर मौत पर भी गालिब आ गया है। हालेलुया। आइए एक हवाला आज सब खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं। इस बात को अपने जहन में रखते हुए कि हमें कहां अपनी पनाहगाह ढूंढनी है, हमने कहां पर अपने लिए मुहाफजत को तलाश करना है। मैं क्या करूं कि मैं बच जाऊं, मैं क्या करूं। सो उसके लिए मैं आज सब 4 कुंजियां आपको देना चाहता हूं। आइए मेरे साथ पुराने अहदनामा या अहदे अतीक में से ज़बूर की किताब को निकालिएगा। ज़बूर 32 और उसकी 2 आयत, 7वीं और 8वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। ज़बूर 32 पुराने अहदनामा या अहदे अतीक में से और उसका 32वां बाब या 32वां ज़बूर कहें, और उसकी 2 आयत 7वीं और 8वीं आयत हम खुदा के कलामे अक़दस में से पढ़ रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास बाइबल नहीं, लिखा है, तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। मैं तुझे तालीम दूंगा, जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नजर तुझ पर होगी। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना आज सुबह हम सब के लिए बरकत का सबब हो। सब मिलकर कहेंगे आमीन। यहां पर पहली बात जो आज सुबह मैं आपको बराबर करवाना चाहता हूं कि आपकी छुपने की जगह क्या है। यह सवाल आज के पैगाम के आगाज में बड़ी संजीदगी से रख रहा हूं, क्योंकि कई दफा हम अपनी पनाहगाह इस दुनिया की चीजों को बना लेते हैं। मैं आपको आज सुबह ये संजीदा सवाल दे रहा हूं कि आपके लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए, बच्चों के लिए आपकी पनाहगाह क्या है। आप अपनी जिंदगी की मुहाफजत को कहां पर तलाश कर रहे हैं। आप कहां पर अपने लिए मदद दरियाफ्त कर रहे हैं। क्या आप अपनी दोस्ती में मदद दरियाफ्त कर रहे हैं? क्या आप अपने रिश्तेदारों में अपनी मदद दरियाफ्त कर रहे हैं? मैं पिछले रोज एक जगह पर था और वहां पर मैं ये बात बता रहा था कि मैं अपने माँ बाप का अकेला बेटा हूं, और कई दफा जब ऐसी बाबरकत खानदान हो जहां पर 4, 5, 6 भाई हैं, तो आप वहां पर कहते हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा, मेरा भाई कर देगा, या मैं यहां बिजी हूं, मेरा भाई फलां जगह काम करेगा। मैंने ये दुआ अपनी उम्र के सारे दिन की है, और मैं आज सुबह आपको इस दुआ का फायदा बताने लगा हूं। मैंने हमेशा खुदा से इस बात को कहा, मैं क्या खुदावन, मेरे ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। अगर मैं किसी को देखता हूं तो वो सिर्फ तेरी जात है, मैं किसी पर निगाहें नहीं लगा सकता। मैं पिछले दिनों की कोई सिक्योरिटी के ताल्लुक से बात कर रहा था। मैंने कहा एक बहुत बड़े पाकिस्तान में मसीही मुशीर गुजरे हैं, उनके अपने गार्ड्स ने
उनके अपने हिफाजत करने वालों ने उनकी जाती इंफॉर्मेशन लीक कर दी और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। अरे आप इस दुनिया में किस पर भरोसा करेंगे? आप किसे कहेंगे कि ये मेरी मदद बन जाएगा? इस बात का जवाब, इसकी समझ आपकी अकलदानी में साफ होनी चाहिए कि मेरी पनाहगाह कौन है, क्या है? क्या कोई बाबा है? क्या कोई जादूगर है? क्या कोई पीर है, फकीर है? कौन है जो मेरी पनाहगाह बनेगा? कौन है जो मेरे लिए अपनी मुहाफजत का हाथ बढ़ाएगा? कलाम में आपके खुदा के लिए लिखा है कि उसका कान भारी, सुना नहीं मैंने, उसका कान भारी, सॉरी मेरा थोड़ा भारी है, उसका कान भारी, अभी भी नहीं सुना भाई, उसका कान भारी नहीं है और उसका हाथ भी छोटा। अरे वो अपना हाथ बढ़ाता है, हालेलुया, लेकिन वो तब बढ़ाता है जब ईमानदार को ये पता हो कि कोई और मेरी पनाहगाह नहीं, सिर्फ खुदावंद तू ही है जहां पर मेरी जिंदगी की 100% मुहाफजत मौजूद है। सिर्फ तुझ में ही मैं सुकून ले सकता हूं, सिर्फ तेरी तरफ से मेरी मदद आएगी। दाऊद के पास इस बात का कैसा गहरा मुकाशफा है, कैसा जबरदस्त मुकाशफा है। वो इस बात को बेसाख्ता लिखता है, गाता है, तू मेरे छुपने की जगह है। कई दफा इस आयत का गलत मतलब हमने लिया है। कलाम में लिखा है कि अक्लमंद बला को देखकर क्या करता है? छुप जाता है। और जब छुपने की बात की जाए तो लोगों के ज़हन च पहली गल खौफ आंदी है कि भाई वो डर के छुप जाता है। या फिर लोग ये समझते हैं कि कलाम हमें कह रहा है कि जो तू कर रहा है ये मत कर। नहीं 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 नहीं, ये गलत मतलब है। लिखा है कि जब अक्लमंद के सामने बला आती है तो वो क्या करता है? छुप जाता है। लेकिन बेवकूफ उसका मुकाबला करता है। ये छुप जाना खुदा में रुक जाना नहीं है। छुप जाना खुदा में, ओ गल समझ आइए, खुदा में छुप जाना रुक जाना नहीं है। जब आप खुदा में छुपते हैं, बाबिया जो छुपोगे तो मुका छड़नगे, फकीरा जो छुपोगे तो मुका छड़नगे, तावीज़ा में छुपोगे तो तबाह कर देंगे। मैं एक उदन भी मैं एक जगह एक गीत गा के सुनाया। साडे चर्च विच पंजाबी आंदी सारे ना, मैं क्या सिंध चो है ना, सिंधी बोलते हो। साडे एक पंजाब तो एक भाई आंदे हुंदे सन चर्च विच। भाई साहब एक गीत गांदे सन, बड़ा सोहना गीत। गीत ऐसी सुनना बड़ा ध्यान नाल। ए उन्हां दी गल जे जिन्हां दी पनाहगाह ए दुनिया दे बाबे छाबे बने ने, उन्हां ने गीत सी। कहंदे ने मेरे पीरा मैनू पुत्र ते धी दित्ती ए, मेरी बुजुर्गां नूं आंदा लगदा। कहंदा मेरे पीरा मैनू पुत्र ते धी दित्ती ए, मुंडा शाह डोला दिता कुड़ी चूई दित्ती है। ए जड़े बाबिया ने दित्ती है, ए जड़े पीरा ने फकीरा ने दित्ती है, ओ इंज दी होएगी। अरे आज सुबह मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि क्या आपको पता है कि आपकी पनाहगाह क्या है? अगर आदमियों पर इंसार कर रहे हैं, आदमी आपकी तरह खाक है, खाक में मिल जाएंगे, राख है, राख बन जाएंगे। काश के हमारी पनाह एक ही हो जाए, ओ यसु हो। आमीन, सब कहे आमीन। सो 4 कुंजियां मैं आज सुबह आपको दे रहा हूं। क्या होता है कि जब कोई ईमानदार शख्स खुदा में छुप जाता है? खुदा में क्या होता है? छुप जाता है, महफूज हो जाता है। इस छुप जाने का मतलब है अपने आप को कवर कर लेना। खुदा में छुपना, रुकना। ए भैणां नूं गल समझ आ रही है?
ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ खुदा में छुपना रुकना अतवार दी सुबह ना मेरे कान खराब हो जाते ने खुदा में छुपना रुकना नहीं है बल्कि खुदा में छुपने का मतलब अपने आप को उसमें कवर कर लेना है लिपट जाना है उसकी लपेट में आ जाना है वो कहता है कि जब अक्लमंद बला को देखता है तो वो अपना आप फौरन खुदा में कवर कर लेता है खुदा में छुपा लेता है जिस तरह हमारी मुसलमान बहनें अपना आप बुरखे में छुपा लेती हैं बिल्कुल इसी तरह सर ता पैर आप खुदा में ढके हुए हो छुप जाए उसमें पहली बात मैं आज सुबह आपके सामने रखता हूं आपकी जिंदगी के लिए 100% अश्योरेंस होगी कि आप बचे रहेंगे आप महफूज रहेंगे वो शख्स जो खुदा में कायम है खुदा में छुपा हुआ है उसके पास 100% अश्योरेंस है कि वो महफूज रहेगा वो क्या रहेगा महफूज रहेगा सदरक बीसक और अब्दुन्नजू की कहानी हमारे सामने इसकी खूबसूरत मिसाल है कलाम में लिखा है कि खुदा की इबादत करने के सबब से उन्हें उस वक्त के बादशाह ने फैसला किया कि आग की भट्टी में क्या करे डाल दे लेकिन कलाम में लिखा है कि जब उसने 3 को फेंका तो कहने लगा इस आग को 7 गुना बढ़ा दो कितनी बढ़ा दो ओए हो 7 गुना और फिर क्या लिखा है कि जब उन्होंने गहरे में निगाह की तो देखने क्या लगे अरे हमने तो 3 फेंके थे लेकिन अंदर 4 नजर आते हैं और जो चौथा है उसकी शक्ल उसकी सूरत इलाजादे की जैसे मालूम होती है यह कैसी खूबसूरत तस्वीर है जब खुदा में छुपे होंगे जब पनाहगाह छुपने की जगह सिर्फ खुदा होगा तो आप एक नहीं होंगे आप हर वक्त 2 होंगे आप होंगे और आपके साथ यीशु मौजूद होगा दूसरी बात जब आप उसमें छुपते हैं ते अंदर बैठ के मैंने कहा रुकना नहीं है खुदा आपको तैयारी करवाता है जब आप उसमें छुपे होते हैं खुदा आपको तैयार करता है He prepares you वो आपको उन दिनों के लिए उन वक्तों के लिए तैयार करता है जब दुनिया में तारीकी और काल का जोर बढ़ जाएगा आपको मैंने पहले बताया कि इस दुनिया में तारीकी और काल का जोर बढ़ता जा रहा है और वो दिन आते कलाम में लिखा है कि तुम्हें तुम्हारे इबादत खानों से बाहर निकाल दिया जाएगा बड़े संगीन दिन आ रहे हैं जो लोग आज खुदा में छुपे हुए हैं सुन लो जरा ध्यान न लगाओ जो लोग आज खुदा में छुपे हुए हैं वो तो उन दिनों में कायम रह जाएंगे जब आपकी अरे मैं आज सुबह जब इस कलाम को तैयार कर रहा था तो रूह कुदस पता है मुझसे क्या बातें कर रहा है कह रहा है मैं ये चाहता हूं ये आज सुबह की गल है मैं दुआ में था और रूह कुदस मुझसे कलाम कर रहा है कह रहा है मैं आज कलीसिया को ये बता कि मैं स्टिफनेस जैसे ईमानदारों की तलाश कर रहा हूं स्टिफनेस जैसे ईमानदारों की तलाश कर रहा हूं मैंने जैसे ही रूहुल कुदस की आवाज को अपने दिल में सुना मैं आज सुबह कांप गया था मैंने ये सुनी उसकी आवाज उसने कहा कलीसिया को ये बता कि मैं आज स्टिफनेस जैसे ईमानदारों की तलाश कर रहा हूं जिनकी गर्दनों पर तलवार हो लेकिन उनके मुंह से उनके दिल से सिर्फ यीशु के नाम की सदा बुलंद हो रही हो लेकिन ये तभी हो सकेगा जब आज का ईमानदार आज के दिन खुदा में छुपा होगा खुदा में कवर्ड होगा अगर नहीं होगा तो आप दौलत की गर्ज से आप शौहरत की गर्ज से या किसी भी गर्ज से दीने मसीहत को छोड़ देंगे दीने मसीहत को छोड़ देंगे अगरचे आज खुदा में आप छुपे ना हुए सो बहुत जरूरी है
कि आज आप खुदा में छुपे ताकि आप तैयार हो। क्या हो? तैयार हो उन दिनों के लिए जब इस दुनिया में काल का जोर बेशुमार हो, तारीकी का जोर बेशुमार हो, और वो दिन आ रहे हैं। इनू कोई अपने लिए फुला दी सेज ना समझे। इस बात को अपने दिल में बिठा ले। बड़े संजीदा दिन आ रहे हैं। असी ते बाइबल पढ़न तो आवाज आ रहा, दुआ करन तो आवाज आ रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि वो दिन आ रहे हैं। खबरदार हो, खबरदार हो। आज सब वो दिन आ रहे हैं, कलाम में लिखा है, जब कोई उसकी प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। वो दिन आ रहे हैं जब तारीकी अरूज पर होगी। क्या होगा उस दिन उस ईमानदार का जिदे लिए आज दुआ करना भी वो बाले जान है। मुश्किल है। कहिए 5 मिनट दिन च बाइबल पढ़ लो भाई सब, टाइम ही नहीं लगता, टाइम ही नहीं लगता। अरे इसीलिए खुदा का कलाम कहता है, अपनी कोठरी में जा, दरवाजा बंद कर ले। ये भी खुदा में छुपने की तरह है, ताकि तू तैयार हो, प्रिपेयर हो उस दिन के लिए जब तेरे सामने बदरूहें आके खड़ी हो जाएंगी, जब तेरे सामने दुनिया के तूफान आ खड़े होंगे। उस दिन अगर तू कायम रहना चाहता है तो आज जरूरी है कि तू खुदा में क्या हो। हाय बाजियां नु गल नहीं समझ आ रही ते ना ही भाइयां नु। खुदा में क्या हो भाई? खुदा में क्या हो? खुदा में क्या हो? तू मुझे दुख से बचाए रखेगा। क्या करेगा? दुख से, लेकिन उसको दुख से बचाए रखेगा जो उसमें छुपा होगा, उसे दुख से बचाए रखेगा। तेरे एक तरफ 1000, दैने हाथ 10,000 बम फट रहे होंगे, बदरूहा लोगों को खारियां होंगियां, बीमारी से लोग मर रहे होंगे, लेकिन तुझे कोई जर ना पहुंचेगा, क्योंकि पहली बात तो खुदा में, क्योंकि तू खुदा में छुपा हुआ है। इस सबब से वो तुझे सारे दुखों से रहाई बख्शेगा। आगे पढ़े क्या लिखा है? तो मुझे रहाई के नगमों से घेर लेगा। किससे घेरेगा? मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। स्टिफनेस ही की बात कर ले। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह का पैरो होने के सबब से, यीशु का फॉलोअर होने के सबब से उसे संसार किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? वट्टे मार मार के उन्हें मारा जा रहा है, पत्थर मार मार के उसे संसार किया जा रहा है। तस्वीर करें, उसे संसार किया जा रहा है, लेकिन उसके मुंह में से नाम एक ही निकल रहा है, एक नाम निकल रहा है। सारी जमात कठी बोले, केड़ा ना सी हो? कौन सा नाम था भाई? मारा जा रहा है, लेकिन मुंह से सिर्फ एक ही नाम कह रहा है, खुदावंद मुझे अपने हुजूर में कबूल फरमा। कैसा शादमान दिल होगा, कैसा हमसे खुदा की तारीफ से भरा हुआ दिल इसका होगा कि मारा जा रहा है, लेकिन जिंदगी खुशी शादमानी के नगमों से गिरी हुई है, तारीफ से गिरी हुई है। मुबशर साहब, खुदा की हमद से गिरी हुई है। दुख पहुंच रहा है। संसार होना ए कोई आसान गल नहीं जे। ए अज किसी नू सुई चुभ जाए तो एकदम मुंह चो हाई निकलती है। सोचे, आपको पता है कि आज बचने का कोई चारा नहीं। तसव्वुर करें, अपने आप को रखें उस जगह पर, थोड़ी देर ले दिल मजबूत करके अपने आप को उस जगह च रखो। तसव्वुर करें कि आपको पता हो कि आज मेरे लिए बचने का कोई चारा नहीं। दुश्मन मुझे मार गिराएंगे और मारेंगे भी गोली बम दे नाल नहीं जिथे एकदम जान निकल जाए। नहीं नहीं, पत्थर मार मार के,
तड़पा तड़पा के मुझे मार रहे हैं और मेरे लिए बचने का कोई चारा नहीं है, लेकिन उस जगह पर खड़े हुए आपका नाम रजिया, बशीर, रफीक, सरदार, वट एवर योर नेम इज, आप कोई भी है, तसव्वुर करें कि तेरी जान पहचान जिनी मर्जी है, आज तेरे लिए बचन का चारा कोई नहीं है। और उस हालत के अंदर आपका दिल, आपकी जुबान सिर्फ एक ही बात कहे, यस्सु 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 यस्सु। ये उस शख्स के लिए हो सकता है जो खुदा में क्या हो। ए खाली आ छुपन की गल मैं कर रहा, दूजी गल नहीं कर रहा। खुदा में छुपे हो तभी आपका ईमान इस कदर मजबूत होगा कि दुख में भी खड़े हो के आप तारीफ की हम सर बुलंद कर रहे हो। मुश्किलों में, तूफानों में खड़े हुए हैं। कई दफा तुसने गल सुनी होगी, अरे यस्सु को कबूल करे वो आपके दुखों को आपसे दूर कर देगा। मैं दी अगली गल तो सिखा लगा, अगर दुख आ भी जाए तो क्या, अगर दुख, सारे मेरे पीछे कहो, अगर दुख आ भी जाए तो क्या। जरा हाथ नू भी इंज करो मेरे नाल, अगर दुख आ भी जाए, हुण इंज करना है, तो क्या। सब बोलो भाई, तो क्या। अरे भाई दुख आ भी जाए तो क्या। अरे भाई हमारे दिल के अंदर यस्सु की तारीफ हमारे दुख मार नहीं सकते। हमारी तकलीफें इतनी बड़ी नहीं कि जिस खुदा की हम ताजीम करते हैं उसकी तारीफ का एक नुक्ता या शोशा भी कम कर पाए। वो दुख आ भी जाए तो क्या, हमारे मुंहों में से फिर भी यीशु की सदा बुलंद होगी। आमीन। आगे पढ़ो क्या लिखा है, 8वीं आयत। मैं तुझे तालीम दूंगा, क्या करूंगा, और जिस राह पर तुझे चलना होगा क्या करूंगा, तुझे बताऊंगा। यानी कि जो लोग खुदा में छुपे होते हैं, खुदा उन पर अपनी गहरी उम्मीद, मुकाशफाती बातों को अयां करता है। क्या करता है, गहरी उम्मीद और मुकाशफाती बातों को अयां करता है। इन द सीक्रेट प्लेस, जब आप छुपे होंगे, कई बच्चे, बीवी, ये वो कोई ना हो, आप हो और खुदा हो। और कलाम में लिखा है कि उस जगह पर जहां पर आप और खुदा छुपे हों, आप खुदा में हों, वहां पर खुदा आप पर मुकाशफात को अयां करता है। क्या करता है, मुकाशफात को अयां करता है। यीशु के पीछे बहुत सारे लोग चलते थे, हजारों का मजमा। कलाम में लिखा है मर्दों की जिदन खुदावंद ने रोटियां खवाइयां, ओ दिन 5000 मर्द, बच्चों और औरतों की तादाद मरकूम नहीं है, और मर्द खाली 5000 थे। कलाम में लिखा है कि हजारों की तादाद का मजमा यीशु की तालीम सुनने के लिए, मौजज़े देखने के लिए उसके पीछे पीछे है। ते लेकिन जदों यीशु ने गहरियां मुकाशफाती गल्लां, खास गल्लां करनियां हुंदियां सन, तो 12 शागिर्दों को लेकर बार बार लिखा है कि वो मेज पर उनके साथ बैठ गया। क्या हुआ, मेज पर बैठ गया, खास गल करन लई, गहरी गल करन लई। तुसी कई दफा सोचते हो ना कि पादरी साहब नाल ही क्यों कलाम हुंदा है, मेरे नाल क्यों नहीं हुंदा। क्योंकि पादरी साहब कल्ले च खुदा नाल वक्त गुजारदा है। क्योंकि वो जेड़ी बीबी है ना, जेड़ी ज्यादा गैर जुबान चर्च बोल रही है, अरे वो ज्यादा तुहाडे नालों वक्त खुदा नाल गुजारदी है। ये सबब है कि उसकी जिंदगी से रूहुल कुदस बह रहा है और आपकी जिंदगी से नहीं। आप ये चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी से बहे, तो जरूरी है कि आप उसमें छुप जाएं, आप छुपे रहें। एक हुंदा छुप जाएं, एक हुंदा उसमें छुपे रहें,
ताकि गहरी उम्मीद, खास और मुकाशफाती बातें आप पर आया हूं। आगे क्या लिखा है? मैं तुझे क्या दूंगा? सलाह दूंगा। मेरी नजर क्या होगी? क्या होगी? तुझ पर होगी। मैं तुझ पर निगाह रखूंगा, मैं तुझे देखता रहूंगा। मैं एक दिन एक जगह कलाम सुना रहा था और रूहुल कुदस मुझे इस्तेमाल कर रहा था ये बात डिलीवर करने के लिए कि तसव्वुर करें, मूसा और बनी इसराइल यहां खड़े हैं और उनके आगे लाल समुंदर है और उनके पीछे फिरौन की फौज है। खुदा इनको नजर नहीं आ रहा, खुदा इनको नजर नहीं आ रहा। पीछे इन्हें पता है कि फिरौन आ रहा है, ये पता है कि पीछे क्या है, मुसीबत है और आगे मौत है। पीछे मौत है, आगे भी मौत है और यहां पर खुदा इन्हें नजर नहीं आ रहा। सारी इसराइल जड़ी हल्ले होन मिस्र दी गुलामी चो निकल के आई है और वो क्या कह रहे हैं? पाद साहब कह रहे ने, मूसा क्या मिस्र में कब्रें कम थी? क्या थी? क्या मिस्र में कब्रों की कमी थी जो तू हमें मरने के लिए यहां पर ले आया है? एक और नेक बिच बोलिया मेरे जिंदा, कह रहा है मूसा तू हमें भूखा मार रहा है, वहां पर हम क्या करते थे? ओए मीठे मीठे खीरे, डिलिशियस हांडियां, कबाब जी ऑर्डर करते सा, पता नहीं स्टूडेंट बिरयानी। तू इत्थे मरन लई सानू लाया है, भुखा मारन लई? खीरे उथों दे मिठे सन, अगे मौत है पिछे मौत है। खुदा दे लोकां दी जुबान तो जायके ही नहीं मुक रहे। हांडियां याद आ रही हैं जड़ी जड़ी किसी को पसंद हो ना। मेरा कई दफा टकराव मौत के साथ बड़ा करीबी हुआ है। एक अभी 2018 में मेरा ये हाथ 2 टुकड़ों में कट गया, नसें रगें जो दिल के साथ कनेक्ट होती है और बहुत बुरी हालत में था मैं। ते स्ट्रेचर ते लेटिया होया, मेरी आँखा सामने मेरी बीवी, उदो एक ही बच्चा सी ते बच्चा ते जनाब चीज़ां मेरी अखा अगे आ रही ने। ते जदों मौत सामने होए ना ते बंदे नूं याद आना शुरू हो जाता है। जड़ी शायद दिल दे ओदे करीब होए ओनू याद आती है। ते मेरे अगे मेरी बीवी, इन्हां अगे इन्हां नूं खीरे याद आन पे। मैं सोचो ना भाई, खीरे हांडियां कब्रां नूं याद कर रहे ने। कुछ भी नहीं है, खुदा नजर नहीं आ रहा। आगे मौत है, लाल समुंदर, पीछे मौत है, फिरौन और उसकी फौज। खुदा क्या कह रहा है यहां पर? खुदा का वादा जो उसमें छुपे हुए हैं उन पर वो अपनी क्या रखता है? एक बंदा सी होना जो जड़ा खुदा च छुपया, मर्दे खुदा मूसा, जिसके पास पोशीदगी में जो कलाम खुदा ने उससे किया था वो मौजूद था। वो कलाम ये था, सुने बड़े ध्यान से, कलाम था कि मूसा तू अपनी लाठी क्या करना समंदर पर, और समुंदर क्या होगा? अरे वो तुझे राह दे देगा। आई विल मेक अ वे। एक बंदे दे कोल खुदा दा कलाम सी और बंदा ओ जेड़ा खुदावंद विच छुपिया रहिंदा सी, जिदे कोल मुकाशफात सन, खुदा दा कलाम जिदे कोल सी। और उस एक मर्दे मूसा दे कोल सिर्फ ओही सी जो ओनू पोशीदा मकाम चो मिलिया सी, और कुछ नहीं था। कोई जोरे बाजू नहीं, ना घोड़े, ना रथ, ना सिपाही, ना जंग का सामान, कुछ भी नहीं। एक चीज थी, पोशीदगी में मिला हुआ खुदा का कलाम। एक चीज थी और उस एक चीज के सबब से समंदर ने राह बना दी। आज किन्ने लोगों के अगे समुंदर आए ने? बिजली के बिल का समुंदर किदे अगे है? बच्चों की फीस का समुंदर है। ओए होए बहुत सारे उन्होंने अगे एक सी साढ़े अगे बहुत सारे समुंदर ने। हर एक समुंदर तुहानू राह बना देगा। हर एक समुंदर आपके लिए राह बना देगा, लेकिन वो तब बनाएगा जब आप खुदा में
ए जेड़े नहीं बोलन दे इन्होंने कोई नहीं किते नहीं जाना। और भाई सब मिलके बोलेंगे खुदा में, खुदा में। चार बातें कह रहा हूं, इन्हें लिख लें अपने दिल पर। पहली बात सादे लफ्जों में कहकर इख्तिताम कर रहा हूं और उसके बाद आज सुबह हम दुआ करेंगे। पहली बात जिससे मैंने आगाज किया कि आपको पता हो कि आपके छुपने की जगह कौन है। कौन है? ए दो बाजियों को पता है कौन है। कौन है? एतवार दी सुबह, मेरी गलती नहीं है, मैंने माफ कर रहे हो। कौन है? ये बात पक्की हो आपके अंदर। डॉक्टर आपके छुपने की जगह नहीं है। डॉक्टर ने क्या, तेनू कैंसर है, तेनू टीबी है, तेनू शुगर है, तेनू ब्लड प्रेशर है, लेकिन डॉक्टर का कलाम हरफे आखिर नहीं है। आपके छुपने की जगह अस्पताल नहीं है, बल्कि कौन है? यसु है। ए गल अपने अंदर बन लियो आज सब कि यसु जो कहता है वो डॉक्टर के कॉल से ज्यादा खास है। आमीन। और दूसरी बात, जब हम पोशीदगी में होते हैं या खुदावंद में छुपे होते हैं, वो हमें जंगों के लिए तैयार करता है। आमीन। आने वाले दिनों के लिए तैयारी करने के लिए जरूरी है कि आप खुदा में छुपे हो। दूसरी बात मैंने आपसे कही कि वो आपको इत्मीनान देता है। वो आपको क्या करता है? दुनिया दे सकती है? दे सकती है? लिखा है मसीह मुकद्दस ने अपनी जुबान मुबारका से कहा, कहने लगा मैं तुम्हें अपना क्या देता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। मैं अपना इत्मीनान देता हूं जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकती। आज दुनिया च 95% बीमारियां दा सबब बेइत्मीनानी है। क्या है? बेइत्मीनानी। लोग सुसाइड क्यों करते हैं? जिंदगी तो तंग आके। लोगों को दिल के मसाइल क्यों होते हैं? अरे भाई बेइत्मीनानी है, दुख है। लोगों को ब्लड प्रेशर क्यों होता है? बेइत्मीनानी है, दुख है। डायबिटीज की वजह डॉक्टर से पूछे, मीठा खाना छड़ दो, ए झूठ बोल दो अपने नाल। आपके अंदर बेइत्मीनानी है, इस सबब से आपको शुगर है। आज सुबह आपको यसु की जरूरत है। आपको मैं सच बता रहा हूं, जिंदगी की 95% बीमारियां खत्म हो जाती हैं जब आपके अंदर से बेइत्मीनानी चली जाती है। यसु ये कह रहा है आज सुबह यसु नाम के पैकेज में ये भी शामिल है। वो कह रहा है मैं तुझे अपना इत्मीनान देता हूं जो दुनिया तुझे नहीं दे सकती। दुनिया के पास है ही नहीं वो इत्मीनान। अगली बात, वो हमें सिक्योरिटी फराहम करता है जब हम उसमें छुपे होते हैं। लिखा है दाऊद एक और ज़बूर 43 में कहता है, जैसे हिरनी पानी के नालों को वैसे ही मेरी रूह तेरे लिए कि मैं कब जाकर जिंदा खुदा के हजूर में हाजिर होऊंगा। हिरनी लोकी कहते ने हिरनी प्यासी है ता नालियां लभ रही है। लिखा है कहीं पर कि वो प्यासी थी? लिखा? ओ भाई, हिरनी अपने आप को अपने शिकारी से बचाने की खातिर पानी के नाले को तलाश करती है ताकि वो उस नाले में कूद जाए और उसके जिस्म की महक आना बंद हो, ताकि उसका शिकारी शेर, गीदड़ या कोई भी उसे ढूंढ ना पाए। वो पानी में छुप जाती है। साडे लिए जिंदा पानी कौन है? उसमें छुप जाए जिस तरह हिरनी पानी के नालों को तरसती है। आमीन। अगली गल, आखिरी गल कि जदों असीं उहदे चुने आ, वो हमें गहरी उम्मीद, सब मेरे पीछे बोलेंगे गहरी, सब कहेंगे गहरी उम्मीद और मुकाशफाती बातें बताता है। ये उन लोगों को बताता है जो उसमें छुप जाएं और छुपे रहें। इन चार बातों को, पहली बात ये
कि आपके छुपने की जगह कौन है? समझ आ रही है? पड़ोसना ਨੂੰ समझ आई है? पड़ोसी ਨੂੰ दसो, कहो तेरे छुपने की जगह यीशु है। दसो है नाल वाली बाजी ਨੂੰ, ए भाईयां ਨੂੰ दसो एक दूजे ਨੂੰ, शर्माना नहीं है। नाल वाले भाई ਨੂੰ दसो, कहो भाई आपके छुपने की जगह यीशु है। पास्टर अफजल, आपके छुपने की जगह इंज जिंज मैं दसिया इंज तुसी इन्हां नूं दसो। दसो छेती छेती दसो, कलाम सुनाओ। शाबाश, हालेलुया। अरे भाई तेरे छुपने की जगह यीशु है। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाएं। यीशु है, यीशु के अलावा कोई नहीं है। और बाकी की बातों को अपने दिल में आज जगह दे दे। आइए अपनी आंखों को बंद करें। वो ही तुझे खुशी देगा, तुझे इत्मीनान बख्शेगा, अपने चेहरे के नूर को तुझ पर जलवागर करेगा, तुझे आने वाले दिनों के लिए तैयार करेगा। जब तारीकी का जोर बढ़ता जाएगा, तेरे एक तरफ 1000, दाहिने हाथ 10,000 गिर जाएंगे, लेकिन तुझे कोई असर ना पहुंचेगा। लेकिन ये तेरे लिए उस वक्त मुमकिन है जब तू खुदावंद यीशु में छुपा रहेगा। आइए आज सब कवर हों, रूहुल कुदस से मदद दरियाफ्त करें। रूहुल कुदस यीशु को हमारे लिए हकीकी बना देता है। आइए अपने कदमों पे हम सब खड़े होंगे और आज की सब यीशु को अपनी जिंदगी में मौका दें, रूहुल कुदस को आने दें, ताकि वो आज सुबह आपको छू जाए, वो आपके बातन में ठहर जाए, वो आपकी जिंदगी में घर कर जाए। मुझे यीशु की जरूरत है, मुझे किसी और की नहीं, मुझे यीशु की जरूरत है। आइए अपनी जुबानों से इस बात का इकरार करें। कहे मुझे यीशु की जरूरत है। आइए मेरी बहनों और भाइयों, इस वक्त दुआ करना शुरू करें, अपने आप को छुपाना शुरू करें, अपने बच्चों को छुपाना शुरू करें, अपने खामंद को, अपनी बीवी को, अपने खानदान को महफूज करना शुरू करें। उसके खून में छुप जाएं जो आपके लिए सलीब पर बलिदान हुआ है, जिसने अपना आप सलीब पर आपकी खातिर दे दिया। कलाम में लिखा है, उसके मार खाने से आपने शिफा पा ली है। अपनी आंखों को एक लम्हे के लिए खोलिएगा और मेरी तरफ ध्यान से देखिएगा। आप में से कितनों ने सलीब देखी है? देख रहे हैं सलीब? आज बहुत सारे क्रिश्चियंस सलीब का ये सामने वाला हिस्सा देखते हैं, जिसमें से निजात निकलती है। यीशु के चेहरे से निजात निकलती है। कौमों के लिए, जिंदगियों के लिए निजात पा लेते हैं, लोग निजात पा लेते हैं, लेकिन वो अपनी पनाह यीशु में नहीं ढूंढ पाते। उसका सबब आज आपको बताने लगा हूं कि कई दफा हमारी निगाह इस सलीब के सामने के हिस्से पर रहती है, लेकिन इस सलीब के पीछे के हिस्से के बारे में मालूम है क्या लिखा है? उसके मार खाने से, उसके मार खाने से, पीठ पर कोड़े खाने से। किस पर कोड़े? यानी सामने नहीं, सामने से निजात बह गई, उसके चेहरे की तजल्ली से हम सब रोशन हो गए, लेकिन उसकी पीठ पर कोड़े खाने से आपने और मैंने शिफा भी पा ली है। हम महफूज हो गए हैं क्योंकि यीशु ने पहले ही आपके लिए अपना खून बहा दिया है। आपको पता है, आज इब्लीस आपसे कलाम करता है, बोलता है आपसे, आप सबसे बोलता होगा,
बार बार बोलता होगा, वो आपको ये बात कहता होगा, नहीं नहीं तू महफूज नहीं है, लेकिन आज सुबह इब्लीस को बोलने नहीं देना आपने। उसे ये बात बताएं कि यीशु के मार खाने से मैं शिफा पा चुका हूं, यीशु के खून में मैं छुप चुका हूं, मेरे बच्चे अब नाफरमान नहीं रहेंगे क्योंकि आज सुबह उन्हें मैं यीशु के खून में छुपा रहा हूं। मैं ऐसा नहीं था हमेशा, एक होता ना, एक बंदा कहे फरिश्ता हले होण उतरिया है ते आके कलाम लग गया सुना, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरी जिंदगी में भी एक इनकाउंटर था जिसने मुझे बदला। मैं बिल्कुल दुनिया के लड़कों की तरह एक लड़का हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक दिन मैं अपने घर गया और मैं आप माओं से खास करके कलाम कर रहा हूं, जितनी माएं दादियां यहां पर हैं, मैं आपसे बात करने लगा हूं। भाई साहब, मैं अपना दरवाजा मेन गेट खोला और हमारे घर के मेन गेट से अंदर जाते ही इस्त्री का स्टैंड है, आपको पता है, जिसपे इस्त्री करते हैं, और मेरी वालदा मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी और पानी की बोतल उसके हाथ में थी, जो स्प्रे बोतल होती है, और वो उस बोतल के ऊपर दुआ कर रही थी। मैं आज आपको वो दुआ बताने लगा हूं क्या थी। उसने कहा, खुदावन ये पानी पानी नहीं है, तेरा खून है। अब जब मैं इसके कपड़ों पर लगा रही हूं, मैं दुआ करती हूं तो इसकी जिंदगी को बदल दे। आप माओं से मैं बात कर रहा हूं, बहनों से बात कर रहा हूं, दादियों से जो यहां पर है बात कर रहा हूं, नानियों से बात कर रहा हूं। उन्हें क्या, यीशु तेरा खून है, तू मेरे बेटे दी जिंदगी नू बदल दे। और मैं आपको सच बताऊं कि मेरी मां ने वो जो दुआ की, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मैनी प्रेयर्स लाइक दैट, हो सकता है और लोगों ने मेरे लिए दुआ की हो, लेकिन मैंने उस दुआ को सुना है। आज सुबह यीशु का खून उसमें छुप जाए, यीशु के खून में छुप जाए। क्या करना है? यीशु के खून में छुपना है, ओदे चो बाहर नहीं निकलना, ओदे चो बाहर। अरे ये दुनिया बहुत खराब है। कलाम में लिखा है, जो इस दुनिया से अदावत करता है, नफरत करता है, वो वहां पर आसमान की बादशाहत में हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। लेकिन दुनिया से क्या करता है? नापसंद नहीं लिखा हुआ, गलत ना समझो, ये नहीं लिखा कि नापसंद करता है, छोटी गल है। उन्हें क्या, इस दुनिया से नफरत कर, हेट दिस लाइफ, क्या ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहां पर दुख है, तकलीफ है। जो इन्हें बर्दाश्त कर लेगा और कायम रहेगा, वो ही वहां पर हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। सो आइए अपनी आंखों को आज से बंद करें, बड़ी संजीदगी से इस बात के लिए दुआ करें, अपने बच्चों को, शौहर को, बीवी को, अपने घर को, अपने रुपए पैसे को, फाइनेंसेस को यीशु के खून में छुपाना शुरू करें। आइए अपनी आंखों बंद करें, दुआ करना शुरू करें। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, वक्त तो जाया किए बगैर कहें, खुदावंद मैं अपने घर को, अपने बच्चों को, बोले बोले बोले। आपका बोलना जरूरी है। इब्लीस बोलता है आपके लिए, गलत कलाम करता है, आप उसकी बातों को रद्द करें। कहे, शैतान का कलाम नहीं, बल्कि यीशु तेरा कलाम मेरी जिंदगी में पूरा हो। मैं तेरे खून में अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने आप को, अपने घर को छुपाता हूं, अपने रुपए पैसे को तेरे खून में छुपाता हूं। मैं तुझ में छुपना चाहता हूं। आज सुबह रोल कुदस मेरी मदद कर, आज सुबह तेरा हाथ मुझ पे हो जाए। जो जुबानें बोल सकते हैं वो जुबानें बोले। आप अपने बाप के घर में आजाद हो। रिखराबा का सांडा या ताला रा बाला रबा, रिब्रा का बाला रा बाला काला रा या रे बेले रे बेले खेले रे बे। बोले 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 बोले। मैं रोहुल कुदस की जुम्मश को यहाँ पे देख रहा हूँ। बोले बोले बोले, रिक्रिया रे खेले खेले रे बे, रिब्रियोलो रो खो ये रे खेले रे बेले रे बे, रिमरो कोलो रो खोलो रे खेले खेले बेले रे बे, रिबियो तो को यारा रखामा या सोंद्रो यारे रे बे, प्यालबा कामरा बाबा को सेंडे रे बे, रिबो को सखा बाला रबा का ये तेले रे बे, रिबा बाबा बाबा नरसे यारे रे बेले रे खेले रे बे, रिमो को ये लो को ये रे अरे रे बे आला बियाना में खाले रे बे, रिबियो लोरो याला खाली आला माया रे ऊपरों से यारे रे बे, नीमियो को यारा सांद्र यंडा यंडो कोलोर यंडा रे बे। Let your spirit reign tonight.
This morning, O Lord, let your spirit reign. Ribroko sambra makase terebe, pyalba kamba mamanas. आइए अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कर लें, रूहुल कुदुस को आने दें, उसकी जुम्बश यहाँ पर है। सारे भाई बहनें अपने हाथों को बुलंद करें, यूं के खुदा से आज सुबह हासिल कर रहे हैं, खुदा से इस बरकत को ले रहे हैं, शिफा के झरने यहाँ बह रहे हैं। रीबो को सांबरा बाका बाबा बाबा लाराबा, रीबाला का बाला सांदाला बाराबा, रीब्रो को सिया थाना बाका लेबे। Jesus, we praise you, Lord. Riba baba baba mama kaya te riba ka satra ba kata yarebe ribo ko siti ana mama mana nama setere ribro ko siantana nama raba. Jesus, we praise you, Lord. We magnify your name, we glorify you. आज सुबह हम तुझ में कायम होना चाहते हैं, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरस रही है। मैं आज सुबह तेरे लिए भूखा हूँ, मैं तेरे लिए प्यासा हूँ। मेरी जिंदगी में अपने पाक रूह के नजूल को नए तौर पे आज सुबह कर, मुझे ताजा कर दे, इत्मीनान से भर दे। हालेलुया। Jesus, we magnify you, Lord. खुदावंद, हम तेरे हुजूर में भाई जावेद को बुलाते हैं, जो इस वक्त बीमारी की हालत में है। भाई आरिफ को तेरे हुजूर में लाते हैं, जो बीमारी की हालत में है। खुदावंद, तेरे बंदों पर तेरे करम की निगाह हो, उन बीमारियों को और कमजोरियों को और उनके सबब पर जोर पाते हैं, गलबा पाते हैं, और यीशु के नाम में शिफा को जारी करते हैं, मौजज़े को जारी करते हैं। यीशु के नाम में मौजज़ा हो, यीशु के नाम में ये बीमारियां जिनके नाम तेरे हुजूर में बताए गए हैं, यीशु तेरे नाम की कुदरत से चली जाए। खुदा ओ खुदावन, तेरी कुदरत जारी हो, तेरी कुदरत जारी हो जाए खुदा। रूहुल कुदुस यहाँ मौजूद है, अपनी शिफा को ले, मौजज़े को ले। अगर आपके जिस्म में दर्दें थी, चेक करना शुरू करें। रूहुल कुदुस की मौजूदगी के सबब से वो दर्दें जा रही हैं। मैं उन बहनों और भाइयों को दावत देना चाहता हूं इस वक्त सामने, जो आज सुबह ये चाहते हैं कि रूहुल कुदुस उन पर आ ठहरे। वो बहनें, वो भाई, वो दोस्त आज सुबह जो चाहते हैं कि वो खुदा से इत्मीनान पाले, मैं आज सुबह खास तौर पर मैं और खुदा के खादम मिलकर आपके लिए दुआ करना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी इत्मीनान से भर जाए, तसल्ली से भर जाए, अमन से भर जाए, सुकून से भर जाए। और मैं इस इत्मीनान को आज सुबह आपके चर्च की फिजा में महसूस करता हूं। आइए मैं आपको दावत देना चाहता हूं, बिना वक्त को जाया किए हुए सामने आए और रूहुल कुदुस को मौका दे कि वो आज सुबह आपको छुए। पड़ोसी पहनता है, वेट नहीं करना, जल्दी से, ये आपका साथी फैसला है कि आज सुबह रूहुल कुदुस तुम मुझे छू ले। जल्दी से सामने आए ताकि हम आपके लिए दुआ कर पाए। हालेलुया। रीम रामाना सांद्रा काथा याला रेबे, रीब्रो सोंद्रो कोलोरोबो शेदेने रेबे, प्यालबा। दिस इज योर पर्सनल डिसीजन। जल्दी से सामने आए, वक्त को जाया मत कीजिएगा। ये इसी मसा में मैं चाहता हूं रूहुल कुदुस आपको छुए, रूहुल कुदुस आप पे आ ठहरे और आज सुबह आप उसकी कुदरत का तजर्बा करें। जीसस, वी एक्साल्ट यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। Let the Spirit of God work in you today morning.
आज सुख रूह कुदुस को मौका दे। हालेलुया। राक्राबा का साथया तारा। बड़ा इत्मीनान, बयान से बाहर इत्मीनान। हालेलुया 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 हालेलुया। रिक्रियटे अथा ताला ला काबाला रबा। प्यार बाका सोत्रो कोटोरो रबो। अपनी निगाहें यीशु पर लगा ले, यीशु को देखे। हालेलुया 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 हालेलुया। ये मौजूद है, प्रेज सब कहें। वो मौजूद है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। हालेलुया तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। हालेलुया हालेलुया। जिसने दुआ करवानी हो कार्यक्रम अपनी जगह पर चला जाए ताकि दूसरों को मौका मिल सके। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु जिंदा है, सब ईमान से कहें। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है,
करें। हालेलुया। खुदावंद अपने नाम को जलाल देने के लिए आज सब कसरत के साथ अपने खादम को इस्तेमाल कर रहा है। जिंदगियों में एक नई उम्मीद पैदा हो रही है, हालेलुया। एक नया रिवाइवल आ रहा है, बेदारी की आग लग रही है। हालेलुया। 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 जिसके ऊपर दुआ हो चुकी है वो जगह छोड़ दे, दूसरों को मौका दे। जिसके सर के ऊपर हाथ रखा गया है, दुआ हो चुकी है, वो अपनी जगह पे चला जाए, दूसरों को मौका दे, खड़े नहीं रहे। ईमान के साथ खुदा ने आपको शफा दे दी है। वो सब जगह छोड़ दे जिनके सर पर हाथ रखा गया है, दुआ हुई है, वो छोड़ दे जगह, ताकि दूसरों को मौका मिल सके। आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। अपनी जिंदगी में खुदा के पाक रूह को वेलकम करें। अपने आप को खुदावंदों के खुदा की हुजूर में सुनाने करने में अजीज। मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा की हुजूरी में झुकाएं। खुदा की हुजूरी में आंसू बहाना शुरू करें। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जो आंसुओं से बोता है वो खुशी से काटता है। आज सब आपकी बहाली की सब है, आपकी शिफा की सब है, आपकी तरक्की की सब है। यीशु जिंदा है। यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। 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 यीशु जिंदा है।
हालेलुया 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 पकड़ू की आग भेज दे खाली बंधनों को भर दे पकड़ू की आग भेज दे खाली बंधनों को भर दे आग भेज दे आग भेज दे आग भेज दे आग भेज दे पकड़ू की आग भेज दे खाली बंधनों को भर दे पकड़ू की आग भेज दे खाली बंधनों को भर दे हालेलुया 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 यीशु जिंदा है 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 हालेलुया 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 हालेलुया
खाली बंधनों को भर दे, पाखरू की आग भेज दे, खाली बंधनों को भर दे, आग भेज दे, आग भेज दे, आग भेज दे, आग भेज दे, पकड़ू की आग भेज दे, खाली बंधनों को भर दे, पाखरू की आग भेज दे, खाली बंधनों को भर दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसा मैंने पहले भी बताया आपको, क्योंकि शालूम एवेंजेलिकल चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानब से पास्टर दानिश पीटर को और उनकी मिसेस को हम सरप्राइज़ देना चाहते हैं, जो कि उनकी शादी के 6 साल ज़िंदगी को खुशगवार बीत चुके हैं। हालेलुया। तो हमने मुनासिब जाना कि उनको सरप्राइज़ दिया जाए शालूम एवेंजेलिकल चर्च ऑफ पाकिस्तान की जानब से। और बेशक वो कल गुजर गई है, लेकिन ये पूरा महीना ही सालगिरह के गुजर जाता है। तो हम अपनी बहन अनीता दानिश को भी यहाँ पर मिस करते हैं, लेकिन ज़रूर है कि किसी वक्त उनको भी यहाँ पर हम मदऊ करेंगे। तो भाई की सिस्टर की आज शादी की पहली पुकार भी है इनके चर्च में, लेकिन इनकी अजीम मोहब्बत है कि जो इन्होंने वादा किया था उस वादे के मुताबिक पहुँचे थे। और मुझे इन्होंने कहा था कि मैं, लेकिन याद रखिए इस बात को गौर के साथ सुनिए, यहाँ पर खुदा के पाक रूह का नज़ूल होता है, वहाँ सारे जिस्मानी सोचें, ख्यालात, वहाँ पर इंसानी काम फ्लॉप हो जाते हैं। हालेलुया। और ऐसा खुदा का नज़ूल था, खुदा का पाक रूह हम सबको टच कर रहा था। और इसका हकीकत में जो सच्चाई पर मबने जवाब भी यही है कि जब पादरी साहब ने मुझे कहा कि मुझे 11 बजे फिक्स मेरे हाथ में माइक दे देना, मैं आधे घंटे में सरमन देकर मैं वापस वहां पर चर्च में अपने पहुंचूंगा, चूंकि आज बहन की पुकार भी है। लेकिन मैं समझ रहा था कि खुदा के खादम के बस की भी बात ये नहीं रही। जब खुदा का पाक रूह आपको झंझोलता है, टच करता है, वो गहरे मसा में आप चले जाते हैं, तो आप तमाम तर दूसरे कामों को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा का अबर जब छाया होता है तो खुदा जिंदगी में कसर के साथ काम करता है। हालेलुया। सो उससे पहले कि हम केक काटने की रस्म को अदा करें, हम एक दुआ करेंगे शुक्रगुजारी की। खुदावंद लश्करों के रब खुदा, तेरे खादम पास्टर दानिश पीटर के लिए, अपनी बहन अनीता दानिश के लिए, जिनके 6 साल अज़दवाज में गुजर चुके हैं, बड़ी शादमानी और खुशहाली के साथ, और तूने अपने बेटे और बेटी को सहबे औलाद भी किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। आज सारी उस बड़ी मोहब्बत में, इनके अज़दवाज में, इनकी बड़ी खुशी में शालूम एवेंजेलिकल चर्च ऑफ पाकिस्तान की कलीसिया भी शामिल है। हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारे अजीज भाई को, हमारी अजीज बहन को, इनके बच्चों को
अपनी हर तरह की अलाही बरकत से नवाजे रखना, और जो विजन तूने अपने बंदा को अता किया है इनकी जिंदगी में हमेशा हमेशा पाया तकमील तक पहुंचाना। ये घराना बड़े फले तरक्की करे, इनके बदनों से तेरा जलाल जाहिर होता है। अब जब केक काटने की रस्म को अदा करें, खुदाम तू हमारी बड़ी रहबरी रहनुमाई करना, ताकि हम भरपूर तरीके से अपने भाई और अपनी बहन की खुशी में शामिल होकर तेरी हुजूर में शुक्रगुजारी करने वाले हों। जो कलाम का बीज हमारी जिंदगी में बोया गया है वो कसरत के साथ हर एक जिंदगी में यकीनन 100 गुना फल ला चुका है। अपनी अजीज बहन की शादी के लिए दुआ करते हैं, इनके सारे अखराजात को, उस दिन की सारी फिजा पर, माहौल पर हम तेरे कंट्रोल को मांगते हैं। भाई पीटर के लिए, उनकी फैमिली के लिए तेरी बरकत चाहते हैं। अब खुदामद का खुदा तो सारी जरूरियात को तो अपने अलाही गैबाना खजाने से मुहैया करना है। शादी के अयाम में कोई ऐसी बदनज़मी पैदा ना हो जिसके स्वाब से तेरे लोग परेशान हों, बल्कि हर एक काम, तमाम तरह रस्मात को आप खुदा खूबसूरत अंदाज से पाया तकमील तक पहुंचाएं और तुझसे बरकत पाएं। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत और ला तब्दील नाम के वसीला से ये मांगते हैं, आमीन। इससे पहले कि रखिए, इससे पहले कि मैं ये केक काटूं, मैं ये रस्मी लगता है कभी कभार, लेकिन पादरी साहब की इतनी मोहब्बत, सारी फैमिली के इतने प्यार और आप सब के लिए मैं बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं ज़रूर चाहता हूँ कि पाजी साहब के लिए, पास अफजल साहब के लिए, मेरे सारे हम खिदमत भाइयों के लिए और आप अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाएं। एंड आई लव यू ऑल, आई ब्लेस यू। तो पास्टर दानिश पीटर मेरी और मेरे खानदान और पूरी कलीसिया की जानब से आपको शादी की 6ठी सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि खुदा इसी तरह आपका, आपकी मिसेस को और बच्चों को खुशहाल और शादमान रखे, ताकि आने वाले वक्तों में आपके बच्चे भी इसी तरह कौम का सरमाया बने। गॉड ब्लेस यू।